के बाद क्या करें, यह डिसीजन लेना सभी बच्चों के लिए बहुत ही मुश्किल भरा होता है। और यह एक डिसीजन आपकी पूरी जिंदगी को, आपके पूरे कैरियर को निर्धारित कर, आप लाइफ में क्या बनेंगे ये अभी से निर्धारित हो जाता है, क्या आप अभी कर रहे हैं। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहूं, आप कुछ भी करिएगा तो समझ कर निर्णय लीजिएगा। और आगे मैं आपको पूरा बताऊंगा, अगर आप 12th मैथ से हैं या बायो से हैं, यानी 12th साइंस से हैं, तो आपको कौन कौन से कैरियर ऑप्शंस हैं 12th के बाद के बारे में बढ़िया से आपको पूरा आगे बताऊं। लेकिन हाँ, उससे पहले मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आप लोगों ने निर्धारित कर लिया है, क्या आप लोगों ने निर्णय ले लिया है कि क्या करना है आपको? अगर ले लिया तो निश्चित रूप से नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा। मैं उन सभी चीजों से रिलेटेड जो भी गाइडेंस होगा मैं यहां से आपको प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, कुछ भी करिएगा सोच समझ कर निर्णय लीजिएगा। किसी को देखकर कभी मत लीजिएगा कि वो ये कर रहे हैं तो मैं भी वही करूंगा। और वो किसी की बातों में आगे कभी मत लीजिए कि उन्होंने ये कहा इसलिए मैं ये कर रहा हूं, ये कभी मत करिए। क्योंकि आप ये अंदर की जो क्षमता है आप जानते, अगर आप अपने क्षमता अनुसार काम करेंगे तो आपको वहां पे सक्सेस मिलेगा, सफलता मिलेगी, आप उसे एक बार में कर लेंगे। जब एक बार में करेंगे ना तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और उस कॉन्फिडेंस से आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते। एक बार अनसक्सेसफुल, एक बार आप फेल हो जाते हैं कहीं, तो अंदर से वो कॉन्फिडेंस खत्म हो जाती है, तो आगे कुछ भी करने से पहले अंदर डर बन जाता है। इससे चीजें आसान नहीं। तो मैं सभी से कहना चाहता हूं कि कुछ भी करने से पहले सोच समझ कर निर्णय लीजिएगा, ताकि एक बार में आप उसे कर सके। और कुछ भी करने से पहले ये सोचिएगा कि आप एक नई शुरुआत कर रहे हैं। और आपके अंदर ये होना चाहिए कि आपके पास ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि आप तो ये जरूर देखे होंगे, आपके बड़े भाई हो सकते हैं या आपके रिलेटिव हो सकते हैं, बहुत दिनों से काफी लोग तैयारी कर रहे हो, लेकिन कुछ नहीं, क्योंकि वो ये नहीं सोचते कि उनके पास ज्यादा सोचते बहुत समय है, 2 साल में कर लेंगे, 3 साल। लेकिन आप ये मत सोचिएगा आपके पास 2 साल का, आप सोचिएगा मुझे पास बस यही 1 साल का समय, यही 6 महीने का समय, जो भी करना है इसी 6 महीने में करना है। और उस समय में पूरा जी जान लगा कर मेहनत कीजिएगा। ये नहीं कि अभी पेपर हो गया या पेपर हो जाने के बाद आप थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करें, थोड़ा सा खेलें कूदें 2-10 दिन, ये मत सोच, ये कभी मत करिए। ये ध्यान रखिएगा, आप खेल रहे हैं, आप थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं, आप रिश्तेदारी में घूम रहे हैं, लेकिन हाँ सभी लोग नहीं घूम रहे हैं। जो आपके कॉम्पिटिटर है, जो आप जिसके साथ आपका कंपटीशन है, वो लोग एग्जाम देते ही, यहाँ तक कि बहुत सारे लोग एग्जाम के पहले से ही मेहनत कर रहे हैं, उस चीज को पहले से ही मेहनत कर रहे हैं, पहले से ही बढ़िया से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस समय ऑनलाइन का जमाना है, सब चीजें आपके हाथ में है। आप जो भी तैयारी करना चाहते हैं सबका लेक्चर्स आप एक बार यूट्यूब पे सर्च करें तो आप किसी का छोटी सी फीस में किसी का भी सब्सक्रिप्शन लेकर पूरी तैयारी कर सकते हैं। काफी लोग पहले से ही कर रहे हैं, इसलिए कभी भी ये दिमाग में मत रखिएगा ज्यादा समय आप, क्योंकि आपका कंपटीशन उन सभी लोगों से है, पूरी इंडिया के पूरे सभी लोगों, और वो क्या कर रहे हैं ये डिसाइड करेगा कि आपको क्या मिलेगा। बात को कभी ध्यान में रख। दूसरी बात, मैं सभी को एक सजेशन देना चाहूंगा, हो सके तो आप घर से बाहर निकले। घर से बाहर निकलने से एक फायदा होता है, बाहर शहर में लाइब्रेरी होता है, और लाइब्रेरी में क्या होता है, एक तो अनलिमिटेड नेट वगैरह मिलता है। दूसरी चीज वहां पे क्या होता है, आपके पास एक सिटिंग टाइम हो जाता है कि 6 घंटे 8 घंटे का अगर लाइब्रेरी ले लिया आपने, तो वहां पे पढ़ने का आपका एक माहौल मिलता है, साथ में अच्छे लोग मिलते हैं, जिससे आप एक माहौल मिलता है, चीजें और आसान हो जाए। वहीं पे घर पे किस चीज का माहौल मिलता है, खेती किसानी का। अगर आपको कुछ करना है तो कोई भी ले लो, सब लोग घर को त्यागे हैं। मैं ये मानता हूं कि इस समय आसान हो गया, घर पे बैठकर आप तैयारी कर सकते हो बिल्कुल, लेकिन हाँ आप अगर इतिहास देखोगे, कोई भी किसी को कुछ भी मिला है तो घर को त्याग कर ही मिला है, आप उस घर को छोड़िए। लेकिन हाँ कुछ लोग कहें सर मैं खेती किसानी के आदमी है, गरीब हैं, गांव के हैं, कैसे बाहर। देखो एक बात ध्यान रख, आप जिस चीज को ठान लो ना, आपके पास एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम है जिसको देकर आप घर से बाहर निकल सकते हैं, और छोटी सी फीस में, अरे एकदम फीस ही नहीं है आपका, समझ लीजिए में आप दुनिया की मतलब इंडिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में पढ़ सकते हो, और वहां पे आपको बहुत ज्यादा फी नहीं देनी होगी, और वहां पे सब चीजें आपको प्रोवाइड हो जाएगी। वो एग्जाम है यूईटी एग्जाम, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अगर आप चाहते हैं कि घर से बाहर निकलना तो ये एग्जाम के थ्रू आप बाहर निकल सकते हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आप जो क्लास 12th में पढ़े हो ना, यही सिलेबस आपकी इस एग्जाम में पूछा जाए।
थोड़ा सा मेहनत करते हैं, अगले 2-3 महीने में इसका एग्जाम होता है, मतलब मई में एग्जाम शेड्यूल है इसका, 21 मई से 31 मई के बीच आप इस एग्जाम को देकर किसी भी यूनिवर्सिटी में आप घर से दूर निकल सकते हैं। अगर आप दिल्ली में आईएएस की तैयारी करनी है, दिल्ली में जाकर ड्यू में, यानी मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी में, या जेएनयू जहां से सबसे बड़े बड़े आईएएस निकलते हैं, वहां में आप एडमिशन ले सकते हैं और बहुत ही कम फीस में आप कई सालों तक वहां रह सकते हैं। फीस ही नहीं लगता है, फीस ही नहीं लगता था। 1000 रुपये साल भर का कोई फीस लगता है क्या हॉस्टल का? नहीं लगता है ना, मत रखिए। आप कुछ वहां पे कर लिए, अगल बगल कोई कोचिंग पकड़ के पढ़ा दिए तो आपका सब चीजें निकल जाएंगी। यही बात मैंने कहा, अगर अंदर चाह है, अंदर आप पढ़ने वाले हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता, पैसा कभी रोक ही नहीं सकता आपको कि घर पे रहना है। बहुत सारे बच्चों को मैं जानता भी हूं जो इस तरह से मेहनत किए हैं। और मैं सभी को बता दूं, आप सभी लोगों के लिए सीयूटी एग्जाम की तैयारी के लिए हम आप सभी लोगों के लिए लक्ष्य बैच लाए हूं, जहां पर आपको सीयूटी एग्जाम की तैयारी करा रहा हूं। लेकिन तैयारी सीयूटी एग्जाम मतलब एग्जाम देकर अगर आप कुछ बड़ी यूनिवर्सिटी में जाते हो तो क्या क्या करने का मौका मिलेगा, ये मैं आगे आपको बताऊंगा, कौन कौन से कोर्सेज आप सीयूटी के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात जान रखिए, अगर आप घर से बाहर निकलना चाहते हैं, सबसे अच्छा एग्जाम ये आप सभी लोग। पहले क्या होता था कि 5 यूनिवर्सिटी, अगर आपको बीएचयू में पढ़ना तो बीएचयू का फॉर्म अलग से भरना पड़ता था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ना तो अलग से फॉर्म भरना पड़ता, अगर आपको पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ना तो अलग से फॉर्म भरना था, और भोपाल यूनिवर्सिटी वहां पे पढ़ना तो अलग भरना था, ड्यू में पढ़ना तो अलग भरना था, सबका अलग अलग फॉर्म भरना था, अलग अलग पेपर देना था। लेकिन अब कंबाइंड यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट हो गया, एक ही एग्जाम से आप किस यूनिवर्सिटी में जाना ये डिसाइड हो जाता है। और वहां पे निकलने के बाद आपको माहौल मिलेगा, वहां पे सब बच्चे तैयारी करने वाले होंगे और आप आसानी से कर सकते हो। और रह की बात 12th के बाद क्या करने के कौन कौन से ऑप्शन है, तो 12th के बाद अगर जॉब के लिए ऑप्शंस मैं आगे आपको बताएं, जॉब में किस किस सेक्टर में जाना है आपको। उसके बाद 12th के बाद मेन रूप से जो ऑप्शंस हैं ये आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आपको आगे पढ़ाई करने का मौका मिले। इसमें पहला एग्जाम है, अगर आप बायो से पढ़े तो आप नीट का एग्जाम दे सकते हैं। नीट के थ्रू आप एमबीबीएस कर सकते हो, बीडीएस कर सकते हो। इसके अलावा नंबर के हिसाब से बहुत सारे कोर्सेज इसके थ्रू आते हैं, वो कर सकते हैं। अगर आपको मैथ से पढ़े हैं तो आप आईआईटी का एग्जाम दे सकते हैं। आईआईटी के एग्जाम के बाद आपको बी मतलब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बीटेक करने का मौका मिलता है। अगर आप मैथ या बायो किसी से भी पढ़े हैं, इसका एग्जाम थोड़ा हाई लेवल का होता है, एक बार में नहीं निकलेगा, इसमें 11th 12th दोनों का सिलेबस पूछा जाता है। लेकिन हाँ, अगर आप किसी से भी पढ़े हैं, अगर आप सीयूटी एग्जाम देते हैं, दे सकते हैं सीयूटी के थ्रू क्या क्या कर सकते हैं, आप जो भी कोर्स चाहते हैं सब कर सकते हैं। अगर आप बीटेक करना चाहते हैं तो बीटेक भी कर सकते हैं, आप बीएससी करना चाहते हैं तो बीएससी भी कर सकते हैं, जिस सब्जेक्ट से चाहे उस सब्जेक्ट कर सकते हैं, बीसीए करना चाहे तो बीसीए भी कर सकते हैं, बीबीए करना चाहे तो बीबीए भी कर सकते हैं, बीए करना चाहे तो बीए भी कर सकते हैं, बी फार्मा, बी बायोटेक, नर्स, बीएससी नर्सिंग, आप जो भी कोर्स चाहते हैं सब कोर्स आप सीयूटी के थ्रू कर। बस आपको ये डिसाइड करना होगा किस यूनिवर्सिटी में जाना है, मेहनत करके आपको नंबर लाना होगा, सीयूटी के थ्रू कर। और आईआईटी नीट के बारे में तो आप लोग जानते, सीयूटी एग्जाम जो है नई न्यू एग्जाम आया पिछले, ठीक है। और हाँ, इसके बाद अगर आपको जॉब चाहिए, आपके पास तैयारी कर नहीं करना है, आपको तुरंत जॉब चाहिए, तो आपके लिए जॉब में कौन कौन से ऑप्शन है। पहला तो रेलवे का जॉब आता है, आपको पता है रेलवे का फॉर्म आता है, ग्रुप डी वगैरह का, और बहुत सारे फॉर्म आते हैं, इसके बारे में पता होगा। और दूसरा एसएससी है, एसएससी एग्जाम्स में आपको एसएससी सीएचएसएल का जॉब आप कर सकते हैं, जो कि इंटर लेवल पे होता है। एमटीएस और जीडी, एसएससी एमटीएस और एसएससी जीडी जो होता है ये तो 10th लेवल का होता है, इसको भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा डिफेंस में अगर जाना तो डिफेंस में एनडीए दे सकते हो, टीएस टेक्निकल इंटर स्कीम, सब लोग इसके बारे में नहीं जानते, अगर आप कहोगे कमेंट बॉक्स में तो मैं इसके बारे में बता दूंगा। ये 12th के परसेंटेज के आधार पे मिलने वाला एक जॉब है, जिसके थ्रू आप इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट बन सकते हो, और इसका सैलरी एनडीए के बाद जाओगे दोनों का सेम रैंक होता है, लेफ्टिनेंट, ठीक है। नेवी के थ्रू, नेवी में अगर जाना तो नेवी एसएसआर, ए और एमआर जो कि क्लास 10th के लेवल का है वो दे सकते हो, ठीक है। आर्मी में टीएस एंट्रीज होता है, एयरफोर्स में एक्सवाई ग्रुप का आप दे सकते हो। इसके अलावा बैंकिंग का बहुत सारे 12th के बाद जॉब आते हैं, उसको कर सकते हो आप लोग। हाँ, अदर जॉब में आपको स्टेट पुलिस, जो राज्य की पुलिस होते हैं, वो भी क्लास 12 पे ही उनका सिलेक्शन होता है, तो 12th पे ही आप ये दे सकते हो। ये आपके पास जॉब के ऑप्शन है, अगर आप चाहते हो तुरंत आपको जॉब मिल जाए तो ये आपके पास ऑप्शन है। लेकिन हाँ, इसके वैकेंसी आने में थोड़ा सा कब देखते हैं कितना समय लगता है, इसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपके बड़े भाई वगैरह सब लोग होंगे, ये तो वो आपको गाइड ही कर देंगे बढ़िया से ना। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखो, इन सभी चीजों को पाने के लिए आप अगर मेहनत करेंगे तभी मिलेगा। ये सोचेंगे खूब समय है, मजे लेते हैं, घर पे खेती किसानी में काम करते हैं, तो नहीं कर पाओगे। आपको अलग होके थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, गृह त्याग करना पड़ेगा, जी जान लगाकर आपको काम करना पड़ेगा।
तभी होगा। ऐसी बात मैं नहीं कर रहा हूँ घर पे रह के कुछ नहीं हो सकता है बाबू, लेकिन समझ लो घर से बाहर निकलोगे चीजें आपको काफी लोगों से परिचय होता है, काफी चीजें आपको हेल्प करती है बनने में और जल्दी हो जाता है चीजें, ठीक है। हाँ, घर से बाहर निकलने में अगर कोई चीज सहायता करने वाला है तो ये सीयूईटी एग्जाम सहायता करने वाला है, क्योंकि 12th का पढ़े हो 12th का ही पूछा जाएगा, इसमें ज्यादा डीपली नहीं पूछा जाता और आप आसानी से इसे क्वालिफाई करके किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाकर वहां पे सही माहौल में रहकर और जो भी करना चाहते हो कर सकते हो। और 12th के बाद अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करना तो सीयूईटी तो आपके लिए मस्ट है। आप चले जाओ डी यूनिवर्सिटी में, चले जाओ जेएनयू में, वहीं पे आप कर सकते हो। जाने का एक ही रास्ता है सीयूईटी एग्जाम। और आप 12th के बाद एसएससी वगैरह की तैयारी करना, फिर भी आप, मैं कहूंगा सभी लोग दिल्ली निकल जाओ, डी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो, मेहनत करो, डी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो और वहीं पे बैठकर तैयारी करो। क्या दिक्कत है? एक तो सस्ता हॉस्टल मिलेगा, सस्ता सब कुछ मिलेगा आपको, और वहां पे लोग होते हैं, आपको होम ट्यूशन वगैरह भी मिल जाएगा, आराम से आप निकाल सकते हो। घर से कुछ लेने की जरूरत नहीं होगा, एक पैसा घर से लेने की जरूरत नहीं होगा। ये डिसीजन सोच समझ के लीजिएगा आप, और बहुत आसानी से सीयूईटी एग्जाम निकाल सकते हो। हम आपकी तैयारी भी करा रहे हैं सीयूईटी एग्जाम की। लक्ष्य बैच में आप ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करके, वहां पे स्टार्ट होने वाला है जस्ट क्लासेज वहां। और ये जान लो 12th का ही सिलेबस होता है, ज्यादा डीप नहीं पूछा जाता है। आईटी यूटी में बहुत डीप पूछा जाता है, इसमें 11th के बहुत सारे कंसेप्ट पूछे जाते हैं, लेकिन 12th में इसमें सीयूईटी में बहुत ज्यादा डीप नहीं पूछा जाता। आप आसानी से क्वालिफाई कर लेंगे, लेकिन हाँ 15 लाख फॉर्म आते हैं इसमें, सोच के बैठिएगा। इस साल तो और ज्यादा आने का चांसेज है। पिछले साल सभी लोगों को पता नहीं था ना, इस साल सबको पता। एनटीए एग्जाम कराती, जो एग्जाम आपकी आईआईटी का कराती है, नीट का कराती है ना, वही एग्जाम ये सीयूईटी का भी कराती। तो इसलिए मैं सभी से कहना चाहूंगा कि मेहनत करनी है तब आप इस डिसीजन लीजिएगा, और डिसीजन ले लिए हैं आप तो अभी से पढ़ने स्टार्ट करिएगा बोर्ड के साथ, अभी से स्टार्ट कर दीजिए। समय बहुत कम है और हम तैयारी आपकी करा रहे हैं सीयूईटी की बेहतरीन तरीके से, मेरी पूरी टीम करा रही है आपको बेस्ट तरीके से। आपको इसमें लाइव क्लासेस दी जाएगी, क्लास नोट्स का पीडीएफ, मॉक टेस्ट दिया जाएगा, सबसे बड़ी बात की प्रैक्टिस क्लास दी जाएगी। प्रैक्टिस क्लास ही है जो कि आपको आगे निकालेगी, क्योंकि आपने लमसम पढ़ रखा है, चीजों को और इन्हांसमेंट करके, चीजों को और शॉर्टकट तरीके से बताकर उसका प्रैक्टिस ही करवाना मेरे लिए बहुत जरूरी है, और आप इसे कर सके, बढ़िया कर सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोग मेहनत करिए, चीजों को अच्छा कीजिए, पूरा जी जान लगा के पढ़ाई कीजिए, और लाइफ में कोई भी डिसीजन लीजिए सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि बहुत मेरे कहने से सीयूईटी मत करिएगा, सोच समझ लीजिएगा तब करिएगा। लेकिन हाँ, मेरे हिसाब से आप सभी लोगों के लिए सीयूईटी बेस्ट है, सभी को एग्जाम ये देना, सभी को देना चाहिए। क्योंकि आप प्राइवेट कॉलेज से जाकर कहीं पे किस तरह से बीएससी कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, तो ये मायने नहीं रखता है बाबू। अगर यहीं पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं ना, तो आपका अपने आप वादा बढ़ जाएगा, आप खुद ही बहुत सारे चीजों को लायक हो जाएंगे, आपको वहीं भटकना नहीं होगा जॉब के लिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बीएचयू, जेएनयू, डीयू से कर लिए तो आप कोई देखते हो जेएनयू, बीएचयू, डीयू से आके बेरोजगार बैठा हुआ है। बेरोजगार कौन बैठा? जो प्राइवेट में जाके किया है, इलाहाबाद तैयारी कर रहा है, पटना जाके तैयारी कर रहा है, वही जाके बैठा है, वही प्राइवेट में बैठा है, वही 5 साल से तैयारी कर रहा है। लेकिन कोई यूनिवर्सिटी वाला बैठा है क्या? नहीं देखे होंगे, बहुत कम देखे होंगे। कोई बैठा होगा तो उसकी अपनी गलती होगी, यूनिवर्सिटी की गलती नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे माहौल मिलता है, यहाँ पे सब लोग सेलेक्टेड होते हैं कहीं कहीं जाके। ये नहीं कि तो सब लोग आईएएस पीसीएस में निकल जाते हैं, कुछ लोग बचते हैं, वो अन्य चीजों में पहुंच जाते हैं। अब देख लेना, जेएनयू से मैक्सिमम आईएएस निकलते हैं, अब देख लेना। और कुछ बचते हैं तो ललन टॉप जैसे न्यूज चैनल को बैठा देते हैं, है ना, ये चीजें होती है। कुछ बचते तो नेता बन जाते हैं, है ना, वित्त मंत्री बन जाते हैं, ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, आप मेहनत करोगे तो चीजें आसान हो जाएंगी, अच्छी जगह जाओगे तभी तो मेहनत करोगे। गांव में रहोगे तो कहां से मेहनत करोगे, चीजें देख ही नहीं पाओगे क्या क्या होता है लाइफ में। ये सभी लोग मेहनत करिए, निकालिए। अगर आपको हो सके तो ज्वाइन कीजिए, यहाँ पर आपको सभी चीजें आपको गाइडेंस की जाएंगी, जहां पर होगा पूरी तरीके से आपको सहयोग की जाएगी। निश्चित रूप से आप सभी लोग क्वालिफाई करोगे, कोई ना कोई यूनिवर्सिटी में पक्का जाओगे आप लोग। तो कोई अलीगढ़ जाना था अलीगढ़ भी जाएगा, ठीक है, कहीं पे भी जाना है, जामिया में जाना है तो जामिया में भी जाएगा, सब जगह आपकी रास्ता खुला हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय मां सरस्वती।